Welcome to another video. This is day 126 of 365 day journey. In this journey, I am documenting my life every single day, where I talk about. आज थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं अपना फॉर्मेट. So where we talk about our day, what I have challenges face. आज मैंने challenges क्या face किए, क्या न्यू स्किल सीखी और क्या ऐसे circumstances आए जिसमें मेरे को बहुत ज़्यादा challenges और हार्डनेस फील हुई. एंड सेकेंड इज़ व्हाट आई लर्न फ्रॉम द बुक जो मैं करंटली पढ़ रहा हूँ. And the third is what I learned from the podcast and some informative video. And in the end, last not least, what I learned from the AI and geopolitics, how these things will help me to reaching my goal. आज थोड़ा सा मैंने format change किया. You might be thinking why I'm so excited today, because I am very confident. So that's why I heard that somewhere people saying confident people is always like confident people. What's it? This is things. I'm sorry for that. I'm just mess up this one. Sorry. Confident people who looks confident, वो always confident क्यों होते हैं? क्योंकि उनको knowledge अच्छा होता है. If you talk about anything, तुम किसी चीज़ के बारे में बात करो तो confident वही हो सकता है जिसको knowledge हो, जिसको understanding हो चीज़ों के बारे में. जिसको बीकर है, हु इज़ अ लूज़र, हु इज़ द बीकर, दे कांट बी कॉन्फिडेंट. तो ये एक चीज़ है मेरे अंदर कॉन्फिडेंट आज इसलिए है क्योंकि आज मैं टॉपिक लेके आने वाला था अबाउट जियो पॉलिटिक करंट अफेयर. तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ रहा था. एक्चुअली क्या तुमने सोचा कि जियो पॉलिटिक करंट अफेयर क्या होता है? करंट अफेयर इज नॉट अबाउट द स्टडिंग इन द स्कूल जो पढ़ते रहते हैं वो नहीं होता है. जियो पॉलिटिक्स डजंट मीन देयर पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग कनेक्टेड. इट्स नॉट. इसके अंदर मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था. अगर मैं शायद गलत हो तो मुझे करेक्ट करने की कोशिश करना विद थ्रू द कमेंट. Current affair is a different way. Current affairs talk about something event, and some is the business event, some politics event, and these kind of things is called the current affair. And geopolitics is there's दो तीन कंट्री के जो कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं उनके बारे में जो इवेंट्स होते हैं, जो डिस्कशन चलते हैं. जैसे हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर लोग होते हैं वो जाते हैं दूसरी कंट्री में, वहाँ पर जो डिस्कशन होता है दैट्स कॉल्ड द जियोपॉलिटिक्स. इफ़ आई थिंक आई एम रॉन्ग नहीं, मैं सही हूँ. अगर गलत हो तो मुझे करेक्ट करने की कोशिश करना. तो मैं सोचा पहले मैं इस पर थोड़ा डिस्कस कर लूँ और रिसर्च कर लूँ क्या होता है एक्चुअली. जब मैं क्योंकि आगे हम जो वीडियो में लास्ट 126 डे से हम पढ़ रहे हैं, बट स्टिल आई एम नॉट अवेयर द थिंग्स व्हाट इज एम टेलिंग, व्हाट इज आई एम लर्निंग, दैट हाउ कुड आई रीच देयर वेयर आई वांट टू. तो ये चीज़ें हैं. आज मेरा गला थोड़ा सा चेंज हो रहा है क्योंकि मैं चिंगम चबा रहा हूँ तो इसलिए हो रहा है. और ये वीडियो जैसे मैंने स्टार्टिंग से बताया कि ये कुछ पॉइंट है मैं डेली डिस्कस करता हूँ. मुझे लगता है जो तुम पढ़ते हो, जो सीखते हो, वो डिस्कस करोगे तुम जल्दी उसको सीख सकते हो. दैट्स डिस्कस मतलब कि तुम किसी को और को पढ़ाओगे तो तुम्हें जल्दी बढ़े. इवन जो लोगों की कहावत है कि एक जैसे हम फ्रेजेस बोल सकते हैं, कहावत कि बोलते हैं जो तुम एक चीज़ ऐसी होती है तुम्हें देने से और बढ़ती है लोगों के अंदर. तो वही यही है, जितना तुम एजुकेटेड हो और जितना तुम एजुकेटेड लोगों को करोगे तुम और ऑटोमेटिकली एजुकेटेड हो जाओगे. दूसरा थिंग ये है कि दूसरा थिंग ये बताओ मेरे को, तो फ्रंट कैमरे में देखने के बाद में ज़्यादा कनेक्टेड लगता है वीडियो, या तुमसे जैसे मैं अपने आप को देख के कनेक्ट बात कर रहा हूँ इससे ज़्यादा होता है? इसके बारे में ज़रूर कमेंट करना. और आई एम रियली लास्ट 1 वीक से आई एम सीइंग समथिंग इन लाइक good way that I have just reaching every single day getting motivated. Why I'm saying this? Because views भी ठीक ठाक आ रहा है, मतलब ठीक ठाक इन द सेंस ग्रो हो रहा है. एंड देयर आर सम लाइक आ रहे हैं, सब्सक्राइबर भी आ रहे हैं. सो yesterday I told you that we got 20 सब्सक्राइबर आफ्टर 25 वीडियो डालने के बाद. आज 26 वीडियो है बट आज एक सब्सक्राइबर बढ़ा तो मुझे लगा अच्छा लगा यार. दैट सम पर्सन इज लाइकिंग द व्हाट आई एम डूइंग. बट हाँ, अभी मैं परफेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ पूरी तरीके से. इमेजिन करो जब मैं परफेक्ट हो जाऊँगा चीज़ों को लेके, व्हेन आई टॉक अबाउट एवरी सिंगल डे स्पेसिफिकली विद द इन्फॉर्मेटिव दैट यू वांना अंडरस्टैंड व्हाट यू अर्निंग. इमेजिन करो जो मैं पढ़ रहा हूँ डेली वो तुम्हारे साथ शेयर करो. तुम जो फॉलो करते रहोगे नेक्स्ट 1 ईयर तक तुम कितने इन्फॉर्मेटिव हो जाओगे. तुम्हें हर चीज़ पता होगी. सोने से पहले एक वीडियो आ रहा तुम्हारे सामने एवरी सिंगल डे, दे आर नो मिसिंग. मतलब आज वीडियो डाला मैंने 7 बजे वीडियो डाला, दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग देयर. 7 वीडियो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा जो गल्फ में मैं डालता हूँ 5 बजे टाइम, तो इंडिया में ऑलमोस्ट 7:30 बजे वो रिलीज़ होती है. एवरी सिंगल डे तुम 7:30 बजे एक वीडियो आता है उसको देखते हो 20 मिनट तक का. उसके बाद तुम्हें पता चलता है येस यू लर्न समथिंग. मतलब तुमने किसी बंदे की लाइफ जानी, वो कैसे स्ट्रगल कर रहा है, हाउ इज़ फीलिंग, हाउ इज़ लाइक कैसे खा रहा है, पी रहा है, बात कर रहा है, क्या इंप्रूवमेंट कर रहा है. दूसरा तुम्हें सीखने मिल रहा है. कोई एक नया और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट आया. पॉडकास्ट से याद आया, आज कल राजमानी भाई की चैनल पे एक पॉडकास्ट आया था
दैट्स अबाउट हाउ ब्रेन वर्क। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा अपने बारे में। मुझे 2-3 पॉइंट जो हैं, जो टॉपिक्स हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है उन पर बात करना, सुनना, समझना, पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल, एक तो ब्रेन हमारा किस तरीके से काम करता है, इट्स कनेक्टेड विद द साइकोलॉजी। तो मुझे लगता है साइकोलॉजी कनेक्ट करता है, इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद आता है। तो वो उस वीडियो में थोड़ा सा मैंने क्लिप देखा था, उसके अंदर बताया गया, मतलब 2-3 एनिमल्स के, और आई थिंक ह्यूमन ब्रेन भी वो मैडम जो है वहाँ पर वो लेके आई हैं राजसमानी चैनल पे। और तो मैं सोच रहा हूँ उसको अच्छे से कल देखूँ, टाइम मिला तो तुम्हारे लिए कल या परसों में मैं उसको बताऊँगा कि हाउ यू कैन लर्न हाउ आवर ब्रेन वर्क, हाउ दिस थिंग्स वर्क। तो मैं प्लान करूँगा तुम्हारे लिए कल या कल के बाद परसों, तो इंशाल्लाह कोशिश करके तुम्हारे लिए पॉडकास्ट पूरा देखूँ, अच्छे से समझूँ, पढ़ूँ, उसके बाद तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लेके जरूर लाऊंगा। कि मुझे लाइक जब मैंने कल देखा तो मुझे लगा कि मैं कल ही देख लूँ, बट उस टाइम था मतलब नहीं हो पा रहा था, टाइम शेड्यूल नहीं हो पा सही से, तो मैंने नहीं देख पाया। तो मैं सोच रहा हूँ कल देखूँ। आज तो और ज़्यादा बिजी था, मैं 12 बजे गया और 12 बजे वापस आया, 12 आवर्स ड्यूटी हैड एंड उसके बाद फिर आया, थोड़ा हेडेक कर रहा था क्योंकि फास्टिंग था थोड़े, तो उसकी वजह से मेरा मन भी नहीं रहता वीडियो बनाने के लिए। मैं सोचा चलो बनाऊंगा, फिर मैं चेक किया मेरा डे कौन सा है, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो मैंने लिस्ट भी बना ली है 1 वीक के लिए। तो उसमें हर डे का एक टॉपिक रहेगा, जैसे हम बताया था पहले, हर डे में 50% टॉपिक रहेगा जो हमारा थंबनेल के हिसाब से होगा, टाइटल जो तुम देखोगे वो 50% है। उसके बाद जो यार जितने पॉइंट हमारे, उसके बाद वो पॉइंट रहेंगे। तो आई बिलीव दिस इज द गुड थिंग व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। और इवन इमेजिन करो, जब मैंने फर्स्ट डे वीडियो बनाना स्टार्ट किया तो और अभी में कितना डिफरेंसेस है, नो यू कांट इमेजिन। और इमेजिन करो नेक्स्ट 1 ईयर के बाद मेरा कॉन्फिडेंस किस तरीके से बात कर रहा हूँ, किस तरीके की कॉन्फिडेंस होगा, लाइक स्पीकिंग, द एक्सेंट, फ्रेज एंड द फेस एक्सप्रेशन, द एवरीथिंग विल बी चेंज। और ये ग्रेजुअली कैसे आएगा, जब तुम कॉन्फिडेंस, जैसे मैंने बताया 1 वीक से मैं मोटिवेशन मुझे मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यूज़ भी थोड़ा सा ठीक ठाक आने लगे हैं, इन द सेंस जो प्रीवियस अकॉर्डिंग टू प्रीवियस, उसके अंदर लाइक मिले, सब्सक्राइबर मिले, एक सिंगल लाइक अगर तुम्हें अभी मिल रहा है, दैट यू कैन नॉट इमेजिन। एक टाइम जो आएगा तब तो मेरे अंदर एक गोल हुआ करेगा, यस वीडियो के अंदर मुझे 10,000 सब्सक्राइबर चाहिए या 10,000 लाइक चाहिए और डिसलाइक चाहिए, जो भी होगा एक टाइम वो आएगा। अभी एक आता तो इतना एक्साइटमेंट होता है दैट आई रियली फील दैट सम वे इट्स रियली गुड, आई एम डूइंग समथिंग गुड। एंड मैं सोच रहा था, अंकित बारिको साहब कहते हैं दैट इन दिस प्लानेट, और यूट्यूब के अंदर देखोगे हिंदी जो पॉपुलेशन है, ऑडियंस है, 400 to 500 मिलियन एवरी सिंगल मंथ आती है। मतलब इतने लोग, 50 करोड़ लोग हर महीने वीडियो देखते हैं, मतलब 50 करोड़। इमेजिन करो उसके अंदर तुम 0.1% भी तुम्हारा कंट्रीब्यूशन हो जाए टू वॉचिंग पीपल, मतलब जिन लोग देखते हैं वो अलग हैं, देखने वाले की बात कर रहे थे। अगर तुम्हारे अंदर सिर्फ 1% भी आ गया ना तो बहुत है तुम्हारे पास, दैट्स यू आर द मोस्ट इन्फ्लुएंसर ऑन सोशल मीडिया। बट मेरा ऐसा कुछ टारगेट नहीं है। देखो सच बताऊँ तो मेरा टारगेट क्या है, ये वीडियो मैंने बनाना स्टार्ट किया तो मैंने डिसाइड, जब मैंने चैलेंज लिया था ये, हाँ चैलेंज बताना भूल गया, इसको थोड़ा हम कल और मॉडिफाई करेंगे जो हमारा इंट्रोडक्शन होता है, क्योंकि मैंने आज इंट्रोडक्शन थोड़ा लिखा था, उसमें पता चला कि इंट्रोडक्शन जब तुम लिखोगे तो पता चलेगा कि सामने वाले को मिलेगा क्या इस वीडियो में। तो मैंने सोचा कि और थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, स्टार्टिंग के 2 से 3 मिनट तुम अगर चीज़ों के बारे में बताओगे तो पीपल विल स्टे एंड दे कैन अंडरस्टैंड व्हाट दे विल हैव इन दिस वीडियो। सो जो मैं बता रहा था, क्या बोला था अभी भूल गया मैं, दिस इज़ द बिग प्रॉब्लम। तो हाँ, जो बता रहा था मैं मॉडिफाई करूँगा, और जो चैलेंज के बारे में बता रहा था, हाँ चैलेंज से याद आया कि चैलेंज जो मैंने लिए हैं ऑलरेडी, एक अर्निंग 1 मिलियन चैलेंज और एक कम्युनिकेशन, और तीसरा चैलेंज पता है क्या, एक और लिया था मैं, याद नहीं होगा शायद, द 1 मार्च को मैंने एक वीडियो में रिलीज़ किया था, जो मेरा आई थिंक 30 और 28 वीडियो नंबर होगा शायद, 29 डेज, मतलब जो 1 मार्च को होता है, 26 में 1 मार्च को। उसके अंदर बोला था मैं नेक्स्ट 27 के एंड दिसंबर तक आई विल बी गेस्ट ऑफ द राजसमानी बिरदार, बिकॉज द वे जब हम दोनों लोग बैठेंगे ना, दैट डे इज़ अ वेरी इनक्रेडिबल मेरे लिए। तो ऐसा लाइक अब बहुत खतरनाक, मैं क्या ही उसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता किस तरीके का डे होगा उनके साथ बैठने, क्योंकि ही इज़ द सेम लाइक माई एज। और समवेयर if you look at my face and if you look at him face, then you will say that you are younger than him. But yes, I am younger than him, but not as you think it too much. No, थोड़ा सही है, थोड़ा कितना है वो तो मैं नहीं बताऊंगा, जिस दिन आऊँगा तब बताऊंगा, उस दिन बैठ के हम लोग डिस्कस करेंगे उनके। और मुझे लगता है कि ये वीडियो उनके पास जब वो रिसर्च वगैरह करेंगे, व्हेन आई विल गो देयर, आई रियली एडमायरिंग माई सेल्फ हाउ व्हेन आई विल देयर। तो एक दिन आएगा वो भी हम उनके चैनल पर जाएंगे, दैट इज़ माई ड्रीम एक्चुअली।
तो जाना हर किसी पॉडकास्ट में वो अलग थ्योरी है, बट राज समानी भाई के वो मेरा ड्रीम है, दैट्स रियली आई एम टेलिंग यू। सो आज का हमारा जो मैं भूल गया पॉइंट बताने के लिए। मैं सोच रहा था कि कल से हम एक पेपर जो हमारे पास नोट है उसके अंदर पॉइंट लिख लूँ, क्या क्या डिस्कस करना है, क्या रह क्या नहीं रह गया। सो उसके बाद हम डिस्कस करते रहेंगे चीज़ों के बारे में। तो आज के लिए हमने कुछ तो खास बताया नहीं तुम्हें, बट हाँ थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि कल कॉकरोच की जनता पार्टी की जो प्रोटेस्ट है वो आ रहा है। उसके अंदर एक इंटरेस्टिंग सीन पता क्या हुआ है, जब वो आ रहे हैं, सौरभ दास नाम पता नहीं, वो तो अभिजीत हैं जो उनके चीफ 3 लोग बने हैं। उन्होंने एक चीज़ बोली, हाँ ध्रुव राठी ने बोला है कि पता क्या बोला कि वहाँ पर जो अंधभक्त लोग हैं ना, उनके पापा लोग भी, और सॉरी इफ़ यू आर अंधभक्त, आई एम नॉट सेइंग टू यू एनीथिंग। मैं मानता हूँ देखो, अंधभक्त मतलब वो होता है जो मुझे लगता है हर चीज़ गलत को भी सही बोलता है, सही को सही बोलता ही है, गलत को भी सही बोलने लगे तो फिर मेरी नज़र में वो अंधभक्ति है। चाहे अंधभक्त ये नहीं कि मैं जो सपोर्ट कर रहा है उनको भारतीय जनता पार्टी इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं, हर किसी के अंदर बहुत सारे हैं, क्योंकि अभी वो ट्रेंड चल रहे हैं, पार्टी में चल रहा है, तो उनको उनके लिए दिख रहे हैं। कुछ लोग दूसरी पार्टी आएगी, दूसरे जो आएंगे पोजीशन में और जो तब मतलब रूलिंग में, तो वो उनके भी भक्त जगेंगे। अभी ऐसा कुछ नहीं है, हर किसी पार्टी के भक्त हैं, देयर इज नो डाउट, बट वो अभी ट्रेंड चलना इसलिए तो, बट द वे ही इज़ टैकलिंग एवरीथिंग दैट्स रियली वंडरफुल एंड एडमायरिंग देम। उन्होंने सिखाया है कैसे पॉलिटिक्स करते हैं, बट हमारा पॉलिटिक्स का टॉपिक नहीं है, बट हम बताना चाह रहे थे। हाँ जो मेन टॉपिक था, देखो कॉकरोच जनता पार्टी के जो हमारा कल, मैं भी सोचता हूँ, मैं भी कनेक्टेड हूँ उनसे, कि कल जो प्रोटेस्ट है वो किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, और मुझे लगता है किसी पॉलिटिशियन को उसमें इंटरफेयर भी नहीं करना चाहिए। आई वुड से दिस वन बिकॉज दैट्स जेंजी टू द गवर्नमेंट हु दैट से द कॉकरोच, एंड द सेकेंड थिंग हु इज़ नॉट एलिजिबल, हु इज़ नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ थिंग्स। तो मुझे लगता है उनको वो पार्टी पद छोड़ देना चाहिए, और वो उसी के लिए मांग कर रहे हैं। जो प्रोटेस्ट होगा कल, वो उसी के लिए बोल रहे हैं कि तुम अगर नहीं कर सकते तो इसको, तुम उस चीज़ को छोड़ो, दैट्स सिंपल, किसी और को लाओ। और जो नेशनल जो उसके अंदर कंपनीज इन्वॉल्व हैं, जस्ट गिव द पनिशमेंट, पनिश देम। सो ये चीज़ें थी। तो मुझे लगता है कि कल का हमारा न्यूज़ थोड़ा सा, शायद मैं डे चेंज भी कर दूं, हमारा जो न्यूज़ चैनल डे होता है उसके ऊपर आ सकता है। आज हमारा वैसे नॉर्मली जियो पॉलिट करंट अफेयर था, तो आज हम सोच सकते हैं एक करंट जियो पॉलिट लेते हैं, कल करंट अफेयर ले लेंगे। इवन हमने जो डिसाइड किया है पर डे के हिसाब से, तो 7 डे में डिवाइड किया है, हर डे का एक अलग अलग जो टॉपिक रहेगा मेनली उसको हम डिस्कस करेंगे 50% जो नॉर्मल रेस्ट ऑफ टॉपिक होंगे उस पर डिस्कस करेंगे। ये हमारा मेन टॉपिक ले रखा है। और मैं एक चीज़ बताऊँगा आपको, मैं ये, हाँ जो मेन पॉइंट बता रहा चैलेंज वाला क्या है कि जब मैंने चैलेंज लिया तो मैंने डिसाइड किया कम्युनिकेशन सीखते हैं। तो मैं प्लान कर रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने साथ सपोर्ट किया और अच्छा लगा मुझे इस तरीके जो हम कर रहे हैं अभी, और जो टाइम दिया, अभी सिर्फ 4 महीने हुए हैं, अभी कितने 8 महीने बाकी, 8 महीने लाइफ चेंज कर सकते हैं, 8 महीने बहुत देते हैं, 8 से 24 240 दिन अभी बाकी है। तो मेरा जो कहने का पॉइंट ये था कि अगर हमारा रिस्पॉन्स अच्छा, मेरा टारगेट है 1 मिलियन कम्युनिटी का, हमारा जब 1 साल पूरा होगा तो 1 मिलियन कम्युनिटी का टारगेट है। जब जिस तरीके से हमारी कम्युनिटी बढ़ेगी उस तरीके से मेरा परफॉर्मेंस और अच्छा होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि जब तुम स्पेंड करते हो कुछ रिटर्न मिलता है तो तुम्हें और स्पेंड करने का टाइम मज़ा आता है, उस चीज़ को और एडिक्शन बढ़ जाता है। ऑलरेडी मैं एडिक्टेड हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि बात करना जो मैं कर रहा हूँ, बट हाँ जब चीज़ें आएंगी तो और अच्छा लगेगा, तो हम और अच्छे डीपली और चीज़ों को रिसर्च करा करेंगे, फिर अपनी जो भी है अच्छे से रिसर्च करेंगे, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे दैट यू कैन लर्न मोर देन थिंग्स। और मैं प्लान जो मैं बता रहा था अभी जैसे कहा मैं चैलेंज, मैं सोच रहा हूँ हर साल एक नया चैलेंज लिया जाए, और ये लाइफ पूरी मैं एज मी आई वांट टू स्पेंड माई लाइफ एवरी सिंगल ईयर एक चैलेंज लेके, उसमें सीखने के जो भी टॉपिक वर्ल्ड के रहेंगे, जो मेन टॉपिक हैं। अभी हमने कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, आगे चल कर हम और इसको डीपली करेंगे, क्योंकि जब तक देखो कम्युनिटी नहीं बढ़ेगी हमारी तो मज़ा भी कम आएगा। कम्युनिटी एटलीस्ट मैं सोच रहा था कि 4 महीने में ऑलमोस्ट 1000 लोग की हो जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ, ओनली 20 ही हुए, उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि जो हमारा टारगेट है ना, कल के लिए नहीं परसों के लिए, ये टारगेट है फॉर लाइफ टाइम, और ये मेरा हमेशा रहेगा। कि कभी कभी लगता है मुझे कि ये इसको मैं कैसे मैनेज करूँगा, जब मैं कभी रिलेटिव कहीं जाऊँगा या कहीं घूमने जाऊँगा, हाउ वुड आई लाइक ऐसे कैसे कर पाऊँगा। उसके लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकाले जाएंगे। अभी तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। हाँ मैं बोल रहा था नेक्स्ट इस मंथ के लास्ट में मैं शायद घर आ रहा हूँ, देखते हैं पॉसिबिलिटी इंशाल्लाह हुई तो मैं ज़रूर आऊँगा। टिकट शायद मैं कल कर दूँ इंशाल्लाह। तो ये चीज़ें हैं। तो मैं जैसे कहा भी हर साल एक चैलेंज लिया जाएगा, और ये मेरा लाइफ टाइम के लिए गोल यही होगा, हर साल एक चैलेंज लूँ
उसके साथ पढ़ते रहो किताबों को, उसके नॉलेज लेते रहो और शेयर करते रहो। तुम भी सीखो और लोगों को सिखाओ फ्री में, देयर इज नो चार्ज। जब चार्ज करने का टाइम आएगा तो देखा जाएगा। देयर आई वुड से जो तुम जो कर रहे हो दैट्स आई वुड से दिस इज रियली इनक्रेडिबल। सो कल के लिए हम तुम्हें कह सकते हैं 2 टॉपिक हमारा टॉपिक हो सकता है। एक तो कांग्रेस जनता पार्टी के ऊपर जो भी कल सिनेरियो होगा उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और दूसरा होगा जैसे मैंने बताया कि जो हमने पॉडकास्ट देखा है, जो हमारा टाइम मिलेगा उसके हिसाब से हम करेंगे। तो पॉडकास्ट वाली भी आ सकता है और जनता कांग्रेस पार्टी का आ सकता है, और जो बुक के अंदर था वो चीज़ हम कल और अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज ऑलरेडी हमें तीन दिन हो गए इन बुक को, 3 दिन स्टार्ट हो गए, कल चौथा डे हुआ, मतलब 60% इट्स गोइंग टू कम्प्लीट दिस बुक। और बुक के अंदर बहुत अच्छी चीज़ बताएंगी। कल मैं जेनुअनली कोशिश करूँगा चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। सो अगर तुम्हें कुछ एडवाइस देना हो, कुछ भी कहना हो, जस्ट लीव कमेंट, और कुछ भी चेंज करना है, इम्प्रूव करना है, तो यू कैन ऑल्सो एज योर माई ब्रदर यू कैन शेयर एनीथिंग टू मी। So thank you so much watching this video, and this is not video watching, I would say thanks for following this journey. You are experiencing something new. Thank you.